नहीं शारदा नहीं, ये कोरी अफवाहें हैं। अरे तू नहीं जानती क्या इन छोटे लोगों को? ये छोटे लोग होते। शारदा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ, कहाँ गया था बेटा? कम से कम बता के तो जाता। क्या तूने सिंदूर वाली बात दबाने के लिए गौरी की नानी को पैसे देके खरीदने की कोशिश की थी? बेटा, जो खुद ही बिकाऊ हो उसे किसी को खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी भला? पता है, कल वो बुढ़िया यहाँ आई थी और घर के बाहर कितना तमाशा किया उसने। कहने लगी कि अगर मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं यही आत्मदाह कर लूंगी। तेरे दादाजी, बाबूजी सब थे वहाँ, पूछ उन्हें। मैंने उससे बात करके समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद उसके पूरे परिवार का खर्चा जिंदगी भर हम उठाएंगे। और मैं क्या करती, समझौता करना ही पड़ा मुझे। बेटा, तेरे आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। अरे ये क्या, इतने पैसे? मैंने तो उन्हें दुगने दिए थे। देखो तो, ये लोग मेरे बेटे की भावनाओं के साथ कैसे खेल रहे हैं। नानी पैसे लेके जाती है और नातिन आधे पैसे लौटाकर इज्जतदार होने का दावा करती है। देख बेटा, मैं तो कहती हूँ तू इन लोगों से दूर ही रहा कर, वरना दीमक बनके ये लोग तेरा दिमाग चाट जाएंगे। बाजारू चीजों से घर सजाया जाता है, बसाया नहीं जाता बेटा। अब कुछ भी हो जाए, उस लड़की की मांग का झूठा सिंदूर इस घर के माथे का तिलक नहीं बन सकता। गौरी के माथे का पवित्र सिंदूर इस घर का तिलक ही नहीं, गौरव भी बनेगा। मैं और केतकी गौरी को उसके ससुराल में उसकी सही जगह दिलाएंगे। राजरानी, इस काम में तुम मुझे रोक लो, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं। आप उसकी चिंता मत कीजिए ससुर जी, उससे पहले ही मैं उस लड़की का कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। और ऐसा करने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, अपनी घर गृहस्थी का सारा सामान ले जाइए एकदम किफायती दामों में। गौरी की दुकान पर आइए और जरूरत का सामान ले जाइए। अब आंटी, कुछ सामान लेंगी आप? देखिए मेरी दुकान में सब कुछ मिलता है। अब आंटी, क्या दूं मैं आपको दुकान से? देखिए ना, सारा सामान है यहाँ पे। अरे गीता मौसी, आप तो हमेशा राशन पर छूट मांगती है ना। ये देखिए, आज तो पूरे 1 किलो गेहूं पर 4 रुपए की छूट दे रही हूँ मैं। बहुत अच्छी क्वालिटी, ले जाइए ना। अरे बेटा, ये सब बातें छोड़। चौराहे पे तूने क्या नया तमाशा खड़ा कर रखा है और अब दुकान पे अच्छी बन के बैठ के सामान बेच रही है। तुम लोग का यही तमाशा। आंटी, दीदी, गौरी दीदी, झुमरू दीदी, चल के देख चौराहे पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है चौराहे पे? चल।
मैं झुमरू के साथ जा रही हूँ। तुम यही दुकान में रुकना और कहीं जाना मत। हाँ, चल झुमरू। अरे देख लो, अरे तुम लोग के बचवा लोग के ऊपर क्या ये फर्क पड़ेगा? हैं? देखी फोटो, अच्छा लगता है क्या? यदि मोहल्ले में लोग आए जाएंगे देखेंगे ऐसी फोटो तो कैसा लगेगा? बोलो। ये देखो आ गई। यहाँ क्यों आए हो? घबराओ मत पियो, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया। मैं बस तुमसे एक आखिरी मौका मांगने आया हूँ। आई थिंक कल जो हुआ उसके बाद ना तो कुछ कहने के लिए बचा है और ना कुछ सुनने के लिए। मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करने आए हो? क्यों? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाके अपनी पत्नी से बात करो। प्लीज पियो, उस घटिया लड़की को मेरी बीवी मत कहो। ये हक सिर्फ तुम्हारा है। एक्सक्यूज मी, मेरा पति मेरे बगल में खड़ा हुआ है और मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है और किसी का नहीं। ऐसा मत कहो पियो, मैं मर जाऊंगा। बंद करो अपना ये नाटक। कल नशे में तुम थे, मैं नहीं थी। तुम्हारा सच मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गौरी तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, लेकिन शायद तुमने उसे कुछ अलग ही नजरों से देखा, इसलिए शराब का फायदा उठाकर तुमने उसके साथ शादी कर ली। सोचा कि पीहू नहीं मिली तो गौरी से। किसने किया ये सब? इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? किसने किया? कालकी देवी, गौरी को ये सब करने की क्या जरूरत है? चौराहे पे इस तरह तस्वीर लगाना अच्छी बात है क्या? अरे हम तो गौरी को बोले जैसे हमारी बीवी मायके जाए तुम फौरन हमारे घर पे आ जाओ। तुम्हारा जो भी करता है ना हम तो वैसे ही माफ कर देंगे। यूं घर की इज्जत घर में ही रहेगी, बाजार में नीलाम नहीं होगी। क्यों गौरी? चुप कर बुढ़े, वरना तेरे बच्चे को दांत भी निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती तुझे अपनी पोते की उम्र की बच्ची से इस तरह बात करते हुए? अरे तुम्हें करने में शर्म नहीं आती तो हमें बोलने में काहे की शर्म है? ओ भैया बोलो भाई। नंबर तो लिख दिया, पैसे कितने लोगे ये भी तो बता दो। हाँ बोलो। कालकी देवी, आप पैसे की चिंता ना करें। मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी। गौरी कमाने लगेगी और कम से कम इसी बहाने तुम्हारा बेसुरा गाना तो नहीं सुनना पड़ेगा। बंद कर अपनी बकवास, वरना मैं तेरे सारे 100 रुपए काट दूंगी। निकल जाओ सब लोग यहाँ से, निकलो। तो मैं पुलिस बुलाती, चल निकलो। अरे मोहल्ला किसी के बाप का थोड़ी ना है। अरे ये, अरे जा जा, ये नौटंकी तो ये खानदान में होती रहती है। चलो भाई चलो। सब रुद्र उसके परिवार का काम है। वो इतना नीचे गिर सकते मैंने नहीं सोचा था।
बेवकूफ कहीं की पैसे वापस देने गई थी ना उसे। तुझे मैंने पहले ही कहा था इस सरफिरे से दोस्ती मत कर, अमीरजादे से दोस्ती करना बहुत महंगा पड़ेगा। अब देख लिया, और तुझे कुछ बोलो तो तू स्वाभिमान का भाषण झाड़ने लग जाती है, बेवकूफ कहीं की। अब कैसे संभलेगा ये सब? कितना भी नीचे गिर जाओ रुद्र, तुम मेरी हिम्मत नहीं झुका सकते। मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। पीहू, तुमने जो भी कुछ देखा वो इस डॉक्टर की वजह से हुआ। इसी ने मुझे वो घटिया शराब पिलाई थी जिसकी वजह से मैं अपने होश को बैठा था, वरना पीहू वो सब नहीं होता जो हुआ। वरना बस करो रुद्र, अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरे पति पे क्यों उंगली उठा रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। कह दूंगी कि तुम एक शादीशुदा लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हो। चलो मैं अपना हनीमून से पहले मूड नहीं खराब करना चाहती। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा पीछा छोड़ो और गौरी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के मजे उठाओ। रुद्र, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है। मैं ये बात समझ गई, देर से समझी हूं लेकिन समझ में आया। अच्छा होगा कि तुम भी समझ जाओ और गौरी को अपना लो, क्योंकि तुमने जो किया है उसके बाद फालतू ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों अपना अतीत भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई और तुम मिलने से नहीं तो गौरी को अपनाकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। चलो अब तेरी एक गलती ने गौरी देख क्या कर दिया। तू अब देख देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने जलेबी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को भनक भी लगी ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी और तू भूखों मर जाएगी। दिखा, हेलो। क्यों किया तूने ऐसे? हरामखोर कमीनी कहेगी। कौन बदतमीज बात कर रहा है? मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ। पहचान मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू मेरी नातिन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। अरे वो तो खोटा सिक्का है, उस पागल ने जाकर तेरे बेटे को पैसे वापस कर दिए। मगर तेरी चाल में अच्छी तरह समझ गई। अरे तेरा रुतबा बढ़ गया होगा, मगर तू है तो वही गंदी नाली का कीड़ा। मैं तुझ जैसी औरत से बात तक नहीं करना चाहती, कमीनी। बदतमीज बुड्ढी, मेरा फोन काट दिया। देख लूंगी तुझे। देख रही है बहू, कैसे इत्मीनान से बैठे हैं, राज रानी हो जाए राज। इन्हें ये नहीं पता कि इस घर में इनकी छाती पर मूंग डलने बहुत जल्द
इस घर की छोटी दुल्हन आने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तेरी तरह गूंगी नहीं होगी। बहुत स्वाभिमानी लड़की है वो। दादाजी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप गौरी को इस घर में लेकर आएंगे कैसे? सीक्रेट है, सीक्रेट। बस इतना बता देता हूँ कि तेरे पति रत्नेश के इंडिया आने से पहले वो इस घर में आ जाए। जब भूख लगे मुझे खाना खिला दे। फिर मुझे अपने दोस्तों से मिलने बाहर भी जाना है। जी। ठीक हो गया दर्द। देखिए जी, हमें किसी भी तरह ससुर जी को रोकना होगा। वो तो पूरा मन बना के बैठे हैं गौरी को अपने घर की बहू बनाने के लिए। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि रुद्र की शादी शादी ना हो, बल्कि हमारे बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाने का एक जरिया हो। हाँ राजधानी जी, ये तो है। हेलो, वो फ्री है क्या आज रात? और पैसे कितने लेगी? बदतमीज, चेक करके नंबर डायल करो ना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ससुर जी को हमें रोकना ही होगा। हेलो, कितना पैसा लेगी? उम्र कम है ज्यादा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बस अकेलापन दूर करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी कि गौरी अगर इस घर में बहू बन के आ गई तो हम दोबारा यहाँ फोन किया तो तुम्हारा ये नंबर पुलिस में दे दूंगी। पता नहीं जी, ये उटपटांग फोन कहाँ से आने लग गए हैं। जी नहीं, आपने गलत नंबर लगाया है। यहाँ ना कोई गौरी है ना कोई उसकी माँ। दोबारा यहाँ फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पता है झुमरू, आज सुबह से ही बहुत गंदे गंदे फोन आ रहे थे उस पोस्टर के चलते जो दीवार पर लगे हुए थे। मेरा दिमाग खराब हो गया था बिल्कुल। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, शाम होते होते फोन आना बंद हो गए। गौरी कितनी नासमझ है, कभी नहीं समझेगी कि मैंने क्या किया है। और वहां वो राजरानी अपने ग्राहकों के साथ। जीना हराम कर दिया इस गौरी और उसके परिवार ने। कहीं ऐसा तो नहीं उस गौरी ने हमारी बाजी उल्टी हम पे दे मारी? राजधानी जी, आपका मतलब यह है कि ये सारी कॉल्स देखा तुम्हारी दोस्त ने फिर से क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया है। अरे कितनी बेइज्जती हो रही है तुम्हारी माँ की। पिछले 1 घंटे से अनाप शनाप कॉल आ रहे हैं बेचारी को। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज कर लिया होगा। रुद्र, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, आखिर वो तुम्हारी माँ के पीछे क्यों पड़ी है? देखिए जी, कुछ न कहिए मेरे बेटे को। गलती मेरी ही है। ना मैं उस बुढ़िया को पैसे देती और ना ये सब होता। हमने जो उसे पैसे दिए थे ना, और उसमें से जो आधे पैसे उसने रख लिए थे, अब उसका इस्तेमाल हमारे खानदान की बेइज्जती करने में कर रही है वो। पर बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अरे मुझे मेरे बेटे के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। किसी को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अब जो करूंगा वो मैं खुद करूंगा।